नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 29 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 8वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जो कि जूनियर्स थी, जो एथलेटिक चैंपियनशिप थी मध्य प्रदेश का, उसमें कौन सा स्थान रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आयोजन भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में टीटी नगर जो स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन हुआ था और अब यह समाप्त हो गया है। तो इसकी जो रैंकिंग्स है वह आ गई हैं, तो उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा। और जाहिर सी बात है, जब इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया और राष्ट्रीय लेवल की यह चैंपियनशिप थी, तो इसमें हम यह भी देखेंगे कौन से राज्य का प्रथम स्थान रहा है, कौन सा सेकंड रहा है और अन्य सभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोकरंजन जो एक महोत्सव होता है उसका भी आयोजन शुरुआत कर दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कलाकारों को सम्मानित भी किया गया है। और सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग फोकस करेंगे जो है जो 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर कप हुई है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस लेक्चर के साथ साथ सभी लेक्चरों की हमारे जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आप उसे केवल आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड यू कैन इजीली गेट माय all PDF which is I made by in my lecture. So let's get started. Today's our current affairs 29th of January 2021. Very welcome for all viewers who is watching my channel. So let's get started. 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने लगभग इसका आंसर आपको शुरुआत में ही दे दिया है, तो आप खुद समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मध्य प्रदेश में जो 18वीं जो फेडरेशन जूनियर कप है यह 20 ईयर की तक के लिए थी। एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी यह मध्य प्रदेश के भोपाल में जो टीटी नगर स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। भोपाल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है खेलों के हिसाब से, क्योंकि भोपाल में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से निकल कर आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, जो यश वाग स्टेडियम है यह कहां पर है? यह भोपाल में है दोस्तों। क्रिकेट स्टेडियम यह है और यह कहां पर है? यह भोपाल में। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको सेकंड बताता हूं, रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो दोस्तों यह कहां पर है? यह है आपका ग्वालियर में। आप याद रखिए इसे, यह कहां पर है? यह ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम, और यह दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। यह जो यशबाग स्टेडियम मैंने आपको बताया था, यशबाग, तो यहां पर क्या है? यहां पर एक एस्ट्रोट्रोफ नामक घास होती है, उसके लिए भी यह जाना जाता है और ग्रीन ग्रॉस के लिए भी यह जाना जाता है। तो यशबाग स्टेडियम भोपाल में है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल में एक और स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम, यह आपको याद रखना है, यह भी भोपाल में है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। और तात्या टोपे स्टेडियम से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित, दोस्तों पॉइंट भी नोटेड, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का एकमात्र यही स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम है। यह पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलता है, सोलर एनर्जी पर यह पूरा बेस है। और यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, जो रानीताल करके एक स्टेडियम है वह कहां पर है? वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, तो आपको यह भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और रवि शंकर शुक्ल करके एक है स्टेडियम, यह कहां पर है? यह आपका रीवा में है। कई बार इसे पूछा गया है, तो यह कहां पर है? रविशंकर शुक्ल, यह रीवा में। और इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है और इंदौर में भी कुछ स्टेडियम है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ पर सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं वह यहीं पर होते हैं, तो वह कहां पर है? वह भी आपका यह इंदौर में है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ से संबंधित थे, हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ जो एकेडमियां हैं वह भी अलग अलग है, जैसे कि जो घुड़सवारी एकेडमी है तो वह कहां पर है? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भोपाल में है। अधिकतम के जो मुख्यालय है वह भोपाल में, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। कुछ हैं जिनके मुख्यालय जबलपुर और इंदौर में है, और लगभग इन 3 जो मेजर सिटीज हैं मध्य प्रदेश की, इनमें ही सारे के सारे जो खेल की संस्थाएं हैं वह कवर हो जाती हैं दोस्तों। तो आप उनको इतने अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। और जिनमें से अधिकतम की स्थापना जो भोपाल वाली है, तो उनकी अधिकतम की स्थापना 2007 में होती है। जैसे कि आप देखेंगे घुड़सवारी जो एकेडमी है वह कहाँ पर है? वह यहीं पर है। इसके बाद आप देखेंगे जूडो एकेडमी कहाँ पर है? वह भी यहीं पर है। मार्शल आर्ट एकेडमी कहाँ पर है? वह भी भोपाल में। मैं भोपाल की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। यह सभी की सभी एकेडमी भोपाल में है और इनकी स्थापना भी 2007 में ही हुई थी, तो यह आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी में मेजर नाम आता है आपका किसका? ग्वालियर का आता है। ग्वालियर में आप देखेंगे जो रूप सिंह स्टेडियम है यह हॉकी के लिए जाना जाता है। और आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे,
जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, जो आपके मेजर ध्यानचंद हैं, यह किसी नाम के मोहताज तो है नहीं, सभी को मालूम है कि यह हॉकी के अद्वितीय खिलाड़ी थे। ऐसे खिलाड़ी ना कभी हुए ना कभी होंगे। तो जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनके नाम पर स्टेडियम कहाँ पर है? वह भोपाल में है दोस्तों। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है कि ग्वालियर उनकी जन्मभूमि रही है तो शायद ग्वालियर में होगा। नहीं दोस्तों, यह कहाँ पर है? यह भोपाल में। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप याद रखिए, मेजर ध्यानचंद कहाँ पर है? आपके भोपाल में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में मध्य में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आपको यहां पर यह देखना है, जो 18वीं फेडरेशन कप जूनियर हुई थी जो अंडर 20 की, तो इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है केरल और ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा का, उसमें प्रथम स्थान रहा है। जो 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर कप 2021 मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजन हुआ था इसका, और इसमें टॉप पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। दोनों वर्गों में टॉप पर रहा है, महिला हो और चाहे पुरुष हो, तो दोनों ही वर्ग में हरियाणा टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? अभी हमने देखा कि टॉप पर कौन रहा, अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान रहा दोस्तों। जो 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर कप हुई थी, यह कहां पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। भोपाल के किस जगह पर हुई थी? टीटी नगर स्टेडियम में हुई थी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 दूसरा स्थान रहा मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान रहा मध्य प्रदेश का, पांचवा स्थान रहा, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा स्थान लगा है हमारे मध्य प्रदेश का। प्रथम स्थान रहा है हरियाणा का दोनों वर्गों में, और हमारे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा है इस पूरे चैंपियनशिप में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा 169 पॉइंट के साथ बना ऑल ओवर चैंपियन, मतलब कितने पॉइंट अर्न किए हरियाणा ने? 169 पॉइंट के साथ। कोरोना काल का सबसे सफल और सुव्यवस्थित आयोजन हुआ, श्री आदित्य ने कहा। इसके बाद देखते हैं भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय आयोजन और होंगे, खेल मंत्री ने कहा। कौन है हमारी खेल मंत्री? यशोधरा राजे सिंधिया। कहां से ये आती हैं? यह आती हैं शिवपुरी से चुनकर। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का समापन हो चुका है। राजधानी भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में 25 जनवरी से खेली जा रही 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का बुधवार को समापन हुआ। 3 दिवसीय यह पूरा कार्यक्रम था। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 169 पॉइंट हासिल कर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। साथ ही बालक एवं बालिका टीम चैंपियनशिप में भी हरियाणा राज्य के नाम ही रही। तो जो बालक एवं बालिका दोनों ग्रुप थे, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, पुरुष एवं महिला दोनों में हरियाणा ही टॉप पर रहा है। चलिए आइए देखते हैं और इससे इंपॉर्टेंट कुछ अन्य फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 11 स्वर्ण 10 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त कर हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। तो हरियाणा के यह जो जितने भी पदक हैं वह यहाँ पर यह रहे। प्रथम स्थान पर 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर रहा। तो तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे हम 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित कर केरल तीसरे स्थान पर रहा। केरल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारे पुराने करंट अफेयर्स उनको रिवाइज कराने के लिए। तो पर्यटन के मामले में जो एक MOU पर दस्तखत किया गया था मध्य प्रदेश और किस राज्य के साथ? केरल राज्य के। दोनों के जो पर्यटन मंत्री थे उनके द्वारा यह दस्तखत किए गए थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। इसके साथ मध्य प्रदेश का हमारा चौथा स्थान रहा। कितने? 3 स्वर्ण मध्य प्रदेश ने जीते, यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मध्य प्रदेश के जो अब वो जो जितने भी जीते हैं मध्य प्रदेश ने पदक, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन एक राष्ट्रीय और एक मीटर रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा के खिलाड़ी अमित ने 10,000 मीटर पैदल चल इस प्रतियोगिता में 40-40-97 सेकंड में के समय में रेस पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो अंतिम दिन जो था अमित खिलाड़ी हरियाणा के थे, उनने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रविंद्र भवन में 5 दिवसीय लोक रंग समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह रविंद्र भवन कहां पर है? यह दोस्तों भोपाल में ही है। और इसमें 5 दिवसीय लोक रंग, काफी इंपॉर्टेंट यह लोक रंग है दोस्तों, क्योंकि कई बार काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोक रंग नामक जो समारोह है उसका आयोजन कहां पर किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, जो रविंद्र भवन है यह कहां पर है? यह दोस्तों भोपाल में है। और लोक रंग का कहां पर है? लोक रंग समारोह किया जाता है भोपाल में। आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं कि दोस्तों लोक कला के रंग तो बिखरेंगे भोपाल में ही। तो आप इस तरीके से कोई भी ट्रिक अपना सेट कर सकते हैं, परंतु आपको याद रखना है लोक रंग जो समारोह है वह कहां पर किया जाता है? वह भोपाल में ही किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्यपाल जी द्वारा, मध्य प्रदेश मुख्य सचिव द्वारा या गृह मंत्री जी द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। लोक रंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल सभी को मालूम है आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैश्य, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और गृह मंत्री जी सभी को मालूम है नरोत्तम मिश्रा जी हैं। और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री एवं जेल मंत्री भी यही हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में कला और कलाकारों का पूरा संरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान, कला और संस्कृति का खजाना है मध्य प्रदेश। माननीय श्री चौहान ने रविंद्र भवन में 5 दिवसीय, यह 5 दिवसीय होता है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, लोक रंग समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज रविंद्र भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें, तो यह भी आपको याद रखना है, 36वें नंबर का यह राष्ट्रीय समारोह शुभारंभ किया। इसकी अध्यक्षता संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, कौन है हमारी संस्कृति मंत्री? उषा ठाकुर। और मुख्य सचिव संस्कृति कौन है? शिवशेखर शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटी पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया है। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अब से जितने भी सरकारी कामकाज होंगे सबसे पहले उनमें बेटी पूजन किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम होगा। और यह नियम बनाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं इसी लोक रंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कलाकारों को सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा किन कलाकारों को सम्मानित किया गया है लोक रंग कार्यक्रम में? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पद्मश्री भूरीबाई। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के 3 व्यक्ति हैं, उन्हें पद्म जो पुरस्कार हैं वह प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से पद्मश्री किसको मिला है? भूरीबाई को मिला है। और एक नाम आपको याद रखना है कपिल शर्मा, कपिल नाम है। और एक आप देखेंगे सुमित्रा महाजन जी को दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, जनजातीय कलाकार अर्जुन वाघमारे को। ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों को ही यह प्रोवाइड किया गया है। आप याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, अर्थात जो पद्मश्री भूरीबाई हैं झाबुआ जिले से आती हैं, आदिवासी कला के क्षेत्र में इनका महान योगदान है। और इसके साथ जनजातीय कलाकार जो अर्जुन वाघमारे हैं उनको भी यह पुरस्कार यहाँ पर पुरस्कृत किए गए हैं। कौन सा पुरस्कार? लोक रंग के अंतर्गत इन्हें सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं पद्मश्री भूरीबाई एवं जनजातीय कलाकार अर्जुन वाघमारे सम्मानित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीली चित्रकारिता, तो भीली जो चित्रकारिता से संबंधित हैं भूरीबाई को सम्मानित किया है, जिन्हें आज पद्मश्री पुरस्कार मिला है। श्री चौहान ने ठाटिया जनजातीय नृत्य कलाकार श्री अर्जुन वाघमारे को भी सम्मानित किया है। तो यह भी जनजातीय कलाकार हैं अर्जुन वाघमारे, इन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है, उसके पहले मैं कल के क्वेश्चन का आपको समझा देता हूं। कल मैंने आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि जो महान सम्राट अशोक थे उनकी पत्नी कहां से बिलोंग करती थी, मध्य प्रदेश के किस जिले में से वह बिलोंग करती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदिशा। अच्छे तरीके से आप याद रख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? विदिशा। विदिशा में से ही निवास करती थी, कुमार देवी इनका नाम था, और यह शक वंश से संबंधित थी। कहीं जगह पर कोई और वंश मिलता है, आपको किसी भी डाउट में नहीं पड़ना, आपको केवल याद रखना है शक वंश। और इनकी समाधि जो बनाई गई है वो जो वैश्य टेकरी नामक जो जगह है, कहाँ पर है? वह उज्जैन में है, वहां पर इनकी समाधि बनाई गई है। उज्जैन के द्वारा ही वहां पर एक जो उनका स्तंभ है वह वहां पर प्राप्त हुआ है। तो यह आपको याद रखना है अशोक से संबंधित। और अशोक 11 वर्षों तक उज्जैन के क्या रहे थे? प्रांतपाल रहे थे। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है, मामा शब्द मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, मामा शब्द है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मामा के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और कई बार यह पूछा जाता है, और काफी सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको यह मालूम नहीं होता है। तो जरूर आप लोग दोस्तों इसका आंसर जरूर दीजिए। तो देखते हैं मामा शब्द मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भीली जनजाति, कोरकू जनजाति, थर्ड है आपका गोंड जनजाति, और फोर्थ है आपका इनमें से सभी। दोस्तों जरूर आप इसका आंसर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवाइज करा देता हूँ, आपको इसका आंसर देना है। जो मामा वर्ड है इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको ही देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। परंतु जनजातियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे देखते हैं भीली जनजाति। भीली जनजाति यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मैप उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज इसे नोटिस मत करिएगा। यहाँ पर देखिए झाबुआ जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, गुजरात और राजस्थान से लगे हुए जिले हैं, क्योंकि यह जनजाति मूल रूप से राजस्थान से ही आती है और यह अपने आप को राजपूत भी मानती है। तो यह क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि कौन सी जनजाति है जो स्वयं को राजपूत मानती है। यहाँ पर देखेंगे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इस एरिया में पूरे में यह जनजाति पाई जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा होता है? भगोरिया उत्सव। काफी इंपॉर्टेंट यह होता है दोस्तों, होली के बाद में ही यह शुरू हो जाता है। लगभग 7 दिन का यह उत्सव होता है। शुरुआत में इसमें गुलालिया होता है, फिर उसके बाद में इसमें
गोल गधेड़ों, और अंत में क्या किया जाता है, अंत में इसमें होता है उजाड़िया। जब मेला उजड़ने लगता है तो यह उजाड़िया वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। इनका प्रमुख पेय क्या है, रावड़ी। याद रखिए आप वर्ड, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट यह वर्ड है, राबड़ी। याद रखिए, जिस तरीके से रबड़ी होती है उसको आप राबड़ी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इनका जो पेय पदार्थ होता है, किस जनजाति का पेय पदार्थ होता है, भीली जनजाति का पेय पदार्थ होता है, राबड़ी नामक इनका पेय पदार्थ होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका थप्ती, थप्ती और कोरकू जनजाति का यह प्रमुख नृत्य है थप्ती। तो आपको यह भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में एक सिंडोला प्रथा होती है। सिंडोला प्रथा अर्थात इसमें जो सब गाड़ा जाता है, जो मुर्दा होता है, जो व्यक्ति मृत व्यक्ति होता है, उसका सब इनकी जनजाति द्वारा गाड़ा जाता है और उसके साथ में एक पत्थर लगाया जाता है। इस तरीके का पत्थर लगाया जाता है, उसे बोला जाता है सिंडोला। तो सिंडोला प्रजाति किसमें है, इन्हीं जनजाति में है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो किसमें है, कोरकू जनजाति में यह सिंडोला प्रथा है। तो इसके बाद हम देखेंगे गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रमुख देवता हैं वह बूढ़ा देव के नाम से जाना जाते हैं, वह इनके प्रमुख देवता हैं गौड़ जनजाति के। गौड़ जनजाति का एक और इंपॉर्टेंट है, बारी नामक कृषि करते हैं ये लोग। या याद रखिए, स्थानांतरण कृषि है इनकी, बारी नामक कृषि इनके द्वारा की जाती है गौड़ जनजाति द्वारा। और इसके बाद आप देखेंगे इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, उसका नाम है पेज। आप याद रख लीजिए, पेज। पेज नामक इनका एक पेय पदार्थ होता है, वह इनका प्रमुख पेय पदार्थ होता है। और प्रायः जो गौड़ जनजाति है वह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसकी जो प्रेजेंटेशन है वह सभी जिलों में यह पाई जाती है। यहाँ पर इसके बाद मैं आपको दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि जो गौड़ जनजाति है वह मध्य प्रदेश के प्राय सभी जिलों में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से कुछ जनजातियां हैं वो उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आप देखेंगे, यह जो पूरा उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे भील जनजाति पाई जाती है। गौड़ जनजाति प्राय मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है, परंतु इसका संकेंद्रण जो अधिकतम है वह मंडला क्षेत्र के आसपास ज्यादा माना जाता है। कोरकू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। रीवा वगैरह का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति यहाँ पर आप देखेंगे अलीराजपुर के थोड़ा आगे जाके, यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है डिंडोरी वगैरह में, यहाँ पर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा में जब आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे पातालकोट में रहती है सबसे जो पिछड़ी जनजाति है, जिसका नाम क्या है, भारिया जनजाति। वह कहाँ पर पाई जाती है, वह पाई जाती है आपके छिंदवाड़ा के पातालकोट नामक जगह में वह पाई जाती है। तो यह मध्य प्रदेश के माध्यम से कुछ छोटा सा प्रयास था आपको पूरी जनजातियाँ समझाने का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो बनाने में और उसके ऊपर काम करने में काफ़ी अधिक मेहनत लगती है दोस्तों, और उस मेहनत का रिजल्ट यही होता है आप लोगों का एक लाइक और आप लोगों का एक शेयर ही हमारे लिए उसका सबसे बड़ा रिवार्ड है। और यही आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत भी सीख पाए होंगे, इतना ही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।